नमस्कार दोस्तों, डिजिटल मास्टर के एक नए लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत हो गया और बहुत पढ़ लिया। अब तक जो पढ़ा है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। बेसिकली प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करेंगे हम आज के लेक्चर में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट 4√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको देखना है कि वो क्वेश्चन 1 या 2 मार्क्स को दे रखा है या फिर 5 मार्क्स के लिए दे रखा है। अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए दे रखा है तो शॉर्ट में लिखना है, 2-3 सेंटेंसेस में। अगर 5 मार्क्स के लिए दिया है क्वेश्चन तो पूरा प्रूफ करना पड़ेगा, पूरा प्रूव करना पड़ेगा। अगर 1 या 2 मार्क्स के लिए दिया है तो आपको क्या करना है कि वी नो दैट √2 इज इरेशनल। उसके बाद लिखना है 4 इज रैशनल, और आगे लिखना है कि वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज इरेशनल। ठीक है, देयरफॉर अब ये जो स्टेटमेंट हमने यहां पर लिखा है कि वी नो दैट मल्टीप्लीकेशन ऑफ एन इरेशनल नंबर विथ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर इज इरेशनल। ये जो प्रॉपर्टी है हमने वो पिछले लेक्चर में देखी रखी है। अगर आपने वो लेक्चर देखा नहीं है तो वो देख लो पहले, वहां पर सारे प्रॉपर्टीज मैंने समझाई है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रैशनल रैशनल के साथ, रैशनल इरेशनल, इरेशनल रैशनल और इरेशनल इरेशनल, सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दी वहां पर। तो वो देखो, अगर वो नहीं देखा है तो वहां पर हमने प्रॉपर्टी देखी कि अगर नॉन जीरो रैशनल नंबर कोई है हमारे पास, जैसे कि यहां पर 4 है, उसका अगर हम इरेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो आंसर है वो इरेशनल आएगा। Therefore 4√2 is irrational number। ठीक है, ऐसे आपको लिखना है। क्या 2 मार्क्स के लिए अगर आता है क्वेश्चन, तो अगर क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स के लिए तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। कैसे, देखो, assume that 4√2 is a rational number, और इसको हम देते हैं स्टेटमेंट नंबर 1। अब इसके बाद हमें पता है कि हर रैशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, 4√2 इज इक्वल टू P/Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को-प्राइम्स। ये जो पूरा स्टेटमेंट हमने लिखा है इसको हम देंगे स्टेटमेंट नंबर 2। को-प्राइम्स इसलिए क्योंकि अब इनमें P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, हम उनको काट कूट के यहां तक लेके आए हैं। अब ये प्राइम रेशो है। इसी इक्वेशन 2 को स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पर। ठीक है, स्क्वेयरिंग इक्वेशन 2 on both sides, 4√2 square equal to P square upon Q square। P square is equal to 4 का स्क्वायर आता है 16, √2 का स्क्वायर आता है 2, 16 इंटू 2 ये हो जाता है 32, इंटू Q स्क्वायर डिवीजन में है, इसको ऊपर इधर भेज देते हैं। P स्क्वायर इक्वल टू 32 Q स्क्वायर। अब दोस्तों यहां पर हम देख सकते हैं कि किसी एक नंबर को जब हम 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो P स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। इसका मतलब P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 32। अब देखो यहां पर एक और प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को भी ध्यान से याद में रखना है क्योंकि आपको ये लिखनी है एज इट इज एग्जाम में। इफ P स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 32 देन P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 32। यहां पर आप डायरेक्टली देयरफॉर लिखकर डॉट पॉइंट करके भी लिख सकते हो, देयरफॉर P इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 32। ठीक है, इसको हमने दिया स्टेटमेंट नंबर 3। अब अगर P 32 का मल्टीपल है तो मान लो कोई ऐसा नंबर होगा जो हमें P को 32 का रिलेशन दे सकता है, P इज इक्वल टू 32T, जहां पर 32 को अगर हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो P मिल रहा है। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पर। क्या आएगा, P स्क्वायर इक्वल टू 32 इंटू 32 T स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन मान लो इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट मतलब ये इक्वेशन जो नंबर 4 है इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर, किधर गया, इस इक्वेशन में। मान लो ये हमारा इक्वेशन है 5। ठीक है, P स्क्वायर इज इक्वल टू 32 Q स्क्वायर, ये हमारा मान लो इक्वेशन नंबर 5 है। तो हम इक्वेशन 4 को इक्वेशन 5 में रखते हैं। तो हमारे नया इक्वेशन क्या आता है, P स्क्वायर को हम यहाँ पर ये वैल्यू लिख देंगे 32 इंटू 32 T स्क्वायर इज इक्वल टू 32 Q स्क्वायर। 32 कैंसिल हो गया। अब Q स्क्वायर इज इक्वल टू 32 T स्क्वायर आ रहा है।
यहाँ पर क्या हम कह सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 32, क्योंकि क्यू स्क्वायर किसी नंबर को 32 से मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 32। इसको हमने दे दिया स्टेटमेंट नंबर 6। P इज अ मल्टीपल ऑफ 32, ये स्टेटमेंट नंबर 3 है। Q इज अ मल्टीपल ऑफ 32, ये स्टेटमेंट नंबर 6 है। लेकिन हमने अज्यूम क्या किया था कि P और Q जो है वो दोनों को प्राइम है स्टेटमेंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग। आपको लिखना है कि सिंस 32 इज अ फैक्टर ऑफ P एंड Q एज वेल, it is in contradiction with our assumption in statement number 2. Statement number 2 says that P and Q are co-primes, but statement number 3 and 6 say otherwise. Therefore, our assumption is wrong. Our assumption was 4 root 2 is a rational number, which is wrong. Therefore, 4 root 2 is an irrational number. Hence, proved. तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये क्वेश्चन आता है आपको 1 या 2 मार्क्स के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि वी नो दैट अंडर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। वी ऑल्सो नो दैट एडिशन ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर 3 प्लस 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपको पूरी प्रूफ कर लिखनी है। कैसे बताता हूं, देखो। अज्यूम दैट 3 प्लस अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई। देयरफॉर 3 प्लस अंडर रूट 5 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर Q 0 होता है तो P बाई Q इनफाइनाइट हो जाएगा और ये इमेजिनरी हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए Q इज नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q को प्राइम्स है, मतलब P और Q में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ये हमारा हो गया स्टेटमेंट नंबर 2। अब हम इसके आगे क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर आता है 9 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर आता है 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। अब हम इसको क्या करेंगे, रीएडजस्ट करके P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर इक्वल टू 14 प्लस 6 अंडर रूट 5। इसी को हम लिखते हैं P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 6 अंडर रूट 5। P स्क्वायर बाय Q स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू, इसको अंदर लेके जाते हैं, यहाँ पर 5 है, जब 6 अंदर जाएगा तो 36 हो जाएगा। 36 इंटू 5 180। P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू अंडर रूट 180। यहाँ पर देखो P बाई Q अगर रैशनल है तो उसका स्क्वायर भी रैशनल हो जाएगा, मतलब ये हो गया रैशनल। 14 ऑलरेडी रैशनल है, 2 रैशनल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो रैशनल होता है, मतलब ये पूरी जो टर्म है वो रैशनल हो गई। लेकिन 180 जो है अंडर रूट वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जो 180 है वो 180 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसका अगर हम रूट निकालते हैं तो वो इरेशनल होता है। तो हम या तो अलग से प्रूव कर सकते हैं कि अंडर रूट 180 एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे कि मान लो अंडर रूट 180 इक्वल टू k बाय s, वेयर s इज नॉट इक्वल टू 0 एंड k एंड s आर को प्राइम्स। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, 180 इक्वल टू k स्क्वायर अपॉन s स्क्वायर आ जाएगा। हम बोलेंगे कि k स्क्वायर इज इक्वल टू 180 s स्क्वायर, तो k स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 180, तो 180 इज फैक्टर ऑफ k स्क्वायर, देयरफॉर 180 इज फैक्टर ऑफ k भी हो गया। इस स्टेटमेंट तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम अगर 180 इज फैक्टर ऑफ k है तो 180 t इज इक्वल टू k लिखेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, k स्क्वायर इक्वल टू 180 स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर आएगा। k स्क्वायर की जो वैल्यू है हम यहाँ पर लिख देंगे, 180 स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 180 s स्क्वायर आ जाएगा। ये 180 स्क्वायर और 180 कैंसिल हो जाएगा, s स्क्वायर इक्वल टू
180 टी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर एस स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 180, देयरफॉर 180 इज अ फैक्टर ऑफ एस स्क्वायर, देयरफॉर 180 इज अ फैक्टर ऑफ एस आल्सो। अब 180 के का भी फैक्टर आ रहा है, एस का भी फैक्टर आ रहा है, मतलब के और एस दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, वो है 180। इसका मतलब हमारा ये जो प्रिडिक्शन है, सॉरी ये जो हमारा कंक्लूजन है वो रॉन्ग हो रहा है, दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। हमने क्या अज्यूम किया था, हमने अज्यूम किया था कि के और एस दोनों कोप्राइम है, जो यहाँ पर गलत हो रहा है, इसलिए हमारा ये पूरा अजम्पशन ही गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, इसका मतलब हम ये प्रूव कर रहे हैं कि √180 इरेशनल है। अब √180 अगर इरेशनल है तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने क्या बोला था कि p² - 14 ये जो रैशनल नंबर है इज इक्वल टू √180। ये राइट साइड में इरेशनल आ रहा है, लेफ्ट साइड में रैशनल आ रहा है, तो रैशनल इज इक्वल टू इरेशनल ऐसे हो नहीं सकता, इसलिए हमारा ये इक्वेशन गलत है। हमारा ये इक्वेशन गलत है बिकॉज हमारा ये जो अजम्पशन हमने किया था शुरू में वो गलत है। हमने अज्यूम किया था कि 3 + √5 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे या फिर नीचे लिख देंगे, देयरफॉर 3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया आपकी प्रूफ। मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, लेकिन आपको ये सारी चीजें एक के नीचे एक लिखनी है ताकि एग्जाम में आपको जितने भी मार्क्स के लिए क्वेश्चन दिया गया हो वो सारे मार्क्स आपको मिल जाए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताया गया है कि रिप्रेजेंट नंबर्स √5 एंड √10 ऑन नंबर लाइन। देखो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर लाइन बना लेनी है। ये आपका मान लो 0 पॉइंट है या फिर ओरिजिन कह सकते हैं। अब नंबर लाइन पर हमको √5 और √10 ये दो नंबर दिखाने हैं। सबसे पहले √5 कैसे दिखाएंगे, देखो पाइथागोरस का थ्योरम हमें क्या कहता है कि हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू क्या आएगा, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू √ हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा आ जाएगा फॉर्मूला। अब हमें हाइपोटेनियस की लेंथ दी गई है √5, तो रूट और रूट तो सेम ही हो गया, √ हमें यहाँ पर 5 बनाना है कैसे भी तरीके से। तो हमें 1 और 2 दो अलग अलग नंबर्स के स्क्वायर को 5 के बराबर करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है आंसर 5। अगर हम हाइट 1 ले ले या फिर बेस 2 ले ले तो 1 का स्क्वायर 1, बेस 2 का स्क्वायर 4, दोनों का एडिशन 5, √5 हो जाएगा। या फिर हाइट को अगर हम 2 यूनिट ले ले, बेस को 1 यूनिट ले ले, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, √5 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करना है, ये इस लाइन पर आपका बेस होगा और वर्टिकल आपकी हाइट होगी। मान लो यहाँ पर आपने कोई भी ऐसे ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ये आपका बेस हो गया, यहाँ पर आपने कुछ हाइट बना दी, दोनों को आपने ये कनेक्ट कर दिया। तो इस हाइट को आप कितना लेते हो और इस बेस को कितना लेते हो, इस पर डिपेंड करता है कि ये जो आपका हाइपोटेनस है उसकी लेंथ क्या आएगी। अगर आप यहाँ पर इसको 1 लेते हो, 1 यूनिट लेते हो, ठीक है, और इसको लेते हो 2 यूनिट, ये जो बेस है आपका यहाँ से यहाँ तक, ये मान लो 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो ये बराबर ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर √, ठीक है, ये हाइपो मान लो, ठीक है। तो हाइपो इज इक्वल टू √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू √1 + 4 इक्वल टू √5। ये हो गया आपका हाइपोटेनियस √5, ठीक है, ये आपकी लेंथ है। अब आप इसको यहाँ पर ऐसे रखोगे तो काम नहीं बनेगा। इन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट नंबर्स √5 ऑन नंबर लाइन। तो आपको क्या करना है, कंपास में ऐसे लेना है, यहाँ पर आपको ये डिस्टेंस मेजर करना है, यहाँ पर आपको जो एक पॉइंटर होता है उसका यहाँ पर ऐसे पॉइंट रखना है और जो पेंसिल वाला एंड होता है उसको आपको इस पॉइंट पर ऐसे रखना है, ठीक है, ऐसे करके, और यहाँ से सीधा इस डायरेक्शन में लेके यहाँ पर ऐसे चौक मार देना है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यहाँ से इतनी जो लेंथ है और यहाँ से इतनी जो लेंथ है वो सेम ही है। इसका मतलब ऐसे आ जाएगा, एक सर्कल के आर्क पे आ जाएगा। सर्कल की रेडियस सेम होती है, इसलिए ये वाला डिस्टेंस जो है और ये वाला डिस्टेंस जो है सेम हो जाएगा, इसलिए ये जो आपका पूरा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हो जाएगा √5। इस तरीके से आपको नंबर लाइन पर √5 रिप्रेजेंट करना है। अब इस बोर्ड पर मैं ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सही से रख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या किया,
अब आपने √5 दिखा दिया, अब इतना जो डिस्टेंस है वो √5 हो गया। अब सेम डिस्टेंस लेना है √5 और ऐसे वर्टिकल चॉप मारना है। तो ये अगर मान लो इतना आता है तो ये हो गया आपका √5 और ये भी हो गया आपका √5, ठीक है, √5। अब अगर आप यहाँ से इस पॉइंट को ऐसे जोड़ दोगे तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा, ये हाइपोटेनस हाइपो2 मान लो, इस हाइट का स्क्वायर प्लस इस बेस का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर इक्वल टू √5 + 5 इक्वल टू √10। ये हो गया आपका √10। तो ये जो हाइपोटेनस है आपका वो आता है √10 लेंथ का। अब सिमिलर चीज़ करनी है, यहाँ पर आपका पॉइंटर रखना है, यहाँ पर पेंसिल का एंड रखना है और ऐसे आके आपको एक चौक मारना है। यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस आएगा वो √10 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो इस पार्ट में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ ज़रूर लेना, आपका डाउट सॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 2.2 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन द नंबर्स गिवन बिलो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है 0.3 एंड -0.5। 0.3 इज नथिंग बट 0.30 और -0.5 इज नथिंग बट -0.50। तो अगर हम नंबर लाइन पर देखें, यहाँ पर मान लो 0 है, यहाँ पर मान लो 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, ये आपका 0.3 है, ये वाला पॉइंट। -0.5 की तरह आता है -0.1, -0.2, ये यहाँ पे आगे जाएगा -0.3, -0.4 और ये -0.5। ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, और ये जो है आपका ये जो है आपका ये 0 पॉइंट, ये मिड पॉइंट ऑफ एनी नंबर लाइन या फिर ओरिजिन ऑफ नंबर लाइन कह सकते हैं। हमें पूछा गया 0.3 इस पॉइंट के बीच में और -0.5 इस पॉइंट के बीच में कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिखो। तो यहाँ पर अगर -0.4 लिखते हो, -0.3 लिखते हो, -0.2 लिखते हो, -0.1 लिखते हो, 0.1 लिखते हो, 0.2 लिखते हो, ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। इसके आगे जाके आप 0.15, 0.25, 0.05, -0.15 ये लिखते हो तो भी वो सारे रैशनल नंबर्स हैं। तो ये आपके 5 हो गए रैशनल नंबर्स, जो आपको 3 ही लिखने हैं, मैंने 5 लिख दिए। नेक्स्ट हमें पूछा है -2.3 एंड -2.33। अब -2.3 मतलब -2.3 इज इक्वल टू -2.30, -2.33 इज इक्वल टू -2.33। अब 30 और 33 के बीच में क्या क्या आता है, 31 आता है, 32 आता है, लेकिन हमें 3 पॉइंट बोले हैं तो 315 भी लिख सकते हैं, 325 भी लिख सकते हैं, 316 लिख सकते हैं, 317 लिख सकते हैं। ये जो 31.5 है, 0.315 जो है और 0.316 जो है, 0.317 जो है, वो सारे के सारे -2.3 और -2.33 के बीच में आते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास नंबर लाइन है, ये 0 है, ये -1, -2 और -3। यहाँ पर -2.3 मतलब 2.123, आपका ये पॉइंट हो गया -2.3, और दूसरा बोल रहा है -2.33। यहाँ पर अभी -2.4 जो आएगा, -2.4, 2.4 और 2.3 के बीच में 10 पार्ट्स करे हैं उन्होंने, उसमें से तीसरा पार्ट होता है -2.33। अब हमें उसके और डिवीजन करने हैं, तो इसके आगे आप जितने भी जीरो लगाते जाओगे, जैसे -2.3 के आगे अगर आप इतने लगाते हो तो इसकी वैल्यू सेम आएगी। -2.33 के आगे आप जितने भी ऐसे जीरो लगाते हो, इसकी वैल्यू सेम आएगी। तो अब इन दो नंबर के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स है, लेकिन आपको यहाँ पर डेसिमल में टर्मिनेट होने वाले पॉइंट ही लिखने हैं। तो यहाँ पर आप ऐसे सीधे सीधे लिख सकते हो -2.3011, -2.3012, -2.3013। ये सारे जो पॉइंट्स है वो आपके यहाँ के आंसर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा है 5.2 और 5.3। 5.2 इज इक्वल टू 5.2000, ऐसे कर लो इसको, हमने यहाँ पर 4 जीरो लगा दिए। 5.3 इज इक्वल टू 5.3000, ऐसे लगा दिए, हमने यहाँ पर भी 4 जीरो लगा दिए।
अब 5,20,000 और 5,30,000, 20,000 और 30,000 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे इन दोनों के बीच में आते हैं। लिख दो 5.21111, 5.21112, 5.21113, ये तीनों नंबर जो आपके हैं 5.2 और 5.3 के बीच में आते हैं। और लास्ट में पूछा है -4.5 -4.6। सिमिलर जब हमने यहाँ पर ऐसे किया था तो यहाँ पर आगे -4 आएगा कहीं पे, -5 आएगा कहीं पे, यहाँ पर आ जाएगा मान लो -0.45, इसका अगला टुकड़ा आ जाएगा -0.46। तो -0.45 जो है, -0.45 को हम ऐसे लिख देते हैं, 2 0 लगा देते हैं, -0.46 को और जो 2 0 लगा देते हैं। आगे 0 लगाने से वैल्यू सेम ही रहती है डेसिमल में, इसलिए अब 4,500 और 4,600 के बीच में कोई भी नंबर आता है लिख दो, -0.4501, -0.4502 और -0.4503, ये सारे नंबर -0.45 और -0.46 के बीच में आते हैं। वैसे बहुत सारी साइंटिफिक अलग अलग मेथड्स हैं, आपको मैं इजी वाली बता रहा हूँ जो आपको सॉल्यूशन लिखने में मदद करे। जो भी आपको ऐसे 2 नंबर दे रखे हैं, अगर डेसिमल में है तो आगे 0 0 लगा लो, आगे 0 0 लगा दो, सेम ही नंबर अब 0 लगाना है। अगर इधर 2 0 लगा रहे हो तो इधर भी 2 ही 0 लगाओ, फिर आपको थोड़ा आसान हो जाएगा समझने में कि ये 500 है, ये 600 है। 500 और 600 के बीच में जितना भी आता है, 501, 502, 503, 504, 555, 560, 570, 590, 599, वो सारे के सारे 500 और 600 के बीच में आते हैं, मतलब -4.5 और -4.6 के बीच में आते हैं वो सारे के सारे। तो वही नंबर्स आपको लिखने हैं, ठीक है। ये हो गया आपका आसान तरीके से, करेक्ट तरीके से राइट एनी 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन नंबर्स गिवन बिलो। इसके सारे सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिख दिए। मुझे उम्मीद है प्रैक्टिस सेट 2.2 में जितने भी क्वेश्चंस थे उसके सॉल्यूशंस आपको मिल गए हैं। अगर इस पूरे लेक्चर में कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो। चैनल पर अब तक जितने भी लोगों ने कमेंट किया है मैंने सबको रिप्लाई दिया है, तो जाहिर है अगर आप भी रिप्लाई या फिर कमेंट करोगे, कुछ पूछोगे तो ज़रूर आपको भी जवाब दे दूंगा मैं। अगर कुछ अर्जेंट में पूछना है तो मुझे सोशल मीडिया पर मैसेज करके पूछ सकते हो। कुछ पढ़ाई के रिलेटेड ही पूछना, बाकी सवाल मत पूछना। सर आपकी शादी हुई क्या, सर आपकी बीवी का नाम क्या है, सर आपकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है, सर उस दिन किसके साथ घूम रहे थे, ऐसे कुछ मत पूछो। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक आप हंसते रहो, खेलते रहो और हमेशा की तरह सीखते रहो।